नमस्कार मित्रों। इस कोरोना त्रासदी में मैं बीच बीच में से आपसे मिलने आता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो मुझे कई बार इस बात के लिए आमादा करती है कि मैं आपसे बात करूँ। 2 दिन पहले जो समाचार पत्र में मैंने पढ़ा, फ्रंट पेज की न्यूज़ थी। कुछ लोगों ने अपनी व्यथा लिखी उसमें, और उन्होंने लिखा कि हमें कोरोना वायरस लग गया है, हम इन्फेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं। तो हमारे साथ हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे बिल्डिंग के लोग, आसपास के लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि हम आतंकवादी हों। यहाँ तक कि हम जब किराने का सामान मंगाते हैं या फल सब्जी मंगाते हैं तो वो हमें फ़ोन पर मना कर देते कि आपको देने हम नहीं आएंगे। तो इतना डर, इतना भय, ये उसी देश के लोग हैं जो आत्मा में भरोसा करते हैं। ये उसी देश के लोग हैं जहाँ सुबह उठ कर के गीता पढ़ी जाती है कि ना मुझे तलवार काट सकती है, ना पानी गला सकता है, ना आग जला सकती है, मैं ना मरता हूँ ना पैदा होता हूँ। यहाँ ये जो बातें हो रही जहाँ, वहाँ इतने डरपोक लोग, इतने भयभीत लोग। क्षमा चाहूँगा मगर एक बात कहूँ आपसे कि हम दिखते कुछ और है और हैं कुछ और। थोड़ा इस पर विचार करें। ये जो तकलीफ़ किसी के साथ हुई है ये कभी भी हम पर हो सकती है, हम तक आ सकती है। ये समय के अंतराल की बात है। मुझे मेरे मित्र ने कहा कि आप जब कहते हैं कि ये 70% लोगों को होगा, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं। अलग अलग ढंग की स्टडीज़ हैं तो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर 70% लोगों को ये होगा। तो कहते हैं डर लगता है जब आप ऐसा कहते हैं, मगर सच जो है वो भले ही डरावना हो मगर वो सच है। तो कहते हैं ना कि सत्य कभी था आज सत्य ही सपना लगता है, बहुत सताता है सब कुछ पर अपना लगता है। बोलना तो मुझे सत्य ही पड़ेगा। तो ये मैंने ये जो कहा कि 70% लोगों को होगा, मैं तो कहता हूँ कि हो सकता है 90% लोगों को हो, पर ऐसा होगा कि ये रोग आप में आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और चला जाएगा। इम्यून सिस्टम अगर आपका बहुत मजबूत है तो ये आप में आएगा, आपके भीतर रहेगा और चला जाएगा, आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। बस इतना ही है कि ऐसा जब होगा तो आप इसके करियर होंगे तो आप किन्हीं और लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, आपको तो पता भी नहीं चला ये कब आपके भीतर चला गया, मगर इस दौरान आपने किन्हीं ऐसे लोगों को ये दे दिया जो बड़े कमज़ोर रहे, तो उनके लिए वो दुखद हो गया। मूल बात यह है कि जिन लोगों को ये रोग हो रहे हैं उनके प्रति सहानुभूति या सह अनुभूति का भाव हो। सहानुभूति तो यूँ ही कह रहे हैं बेचारे को देखो उसको हो गया। सहानुभूति है ना कि ये जो तकलीफ़ वो भुगत रहा है उस तकलीफ़ को मैं भी महसूस कर रहा हूँ। ये जो रोग है, ये जो उसको गले में चोक हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और बुखार हो रहा है, इससे ज़्यादा तकलीफ़दायक ये है कि लोग उससे घृणा कर रहे हैं, लोग उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करते, लोग उसको अपराधी मान रहे हैं। ये ज़्यादा दुखद है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। हिमालय यात्रा के दौरान मैं एक ऋषि के यहाँ मेहमान रहा और वो जो ऋषि थे उन्होंने मुझसे एक बहुत अजीब सी बात कही थी। बहुत छोटी सी बात थी मगर मेरे भीतर तक चली गई वो बात कि उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाट यू हैट वन डे यू बिकम दैट। तुम जिस चीज़ से नफरत करते हो एक दिन तुम वही बन जाते हो। नफरत प्रेम से भी गहरी जाती है। आप समझ रहे हैं? जब आप किसी चीज़ से नफरत करते हैं, किसी व्यक्ति से शत्रुता करते हैं तो उसका ख्याल आपको ज़्यादा आता है बजाय किसी से आप प्रेम करते हैं। भीतर घूमता ही रहता लगातार, इसने मुझे ऐसा बोला और इसको मुझे सबक सिखाना। तो ये जो नफ़रत है, हेट्रेट है, ये आपके बहुत भीतर तक जाती है। ऐसा न करें, समझें, जानें, मानवीय हों, महसूस करें उसकी दर्द को, उसकी तकलीफ़ को। और ये जो सामाजिक जो अवहेलना का सामना उसको करना पड़ रहा है, जो इग्नोरेंस का सामना उसको करना पड़ रहा है, उसकी तकलीफ़ को भी समझिए। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसके पास चले जाइए, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, पर हो सके तो उससे बात कीजिए, उसको फ़ोन कीजिए, दूर खड़े रह करके उससे बात कीजिए, उसकी व्यवस्थाओं में सुविधाजनक हो जाए ऐसा कोई प्रबंध कीजिए कि उसकी बेसिक व्यवस्थाएं सुविधाजनक हो जाए। उसका ख्याल रखिए। हो सकता है भगवान न करे पर एक दिन वो फिर आपका ख्याल रखे। ये तो लेन देन की बात है। तो मित्रों, मेरा आज इतना ही कहना था। इस त्रासदी में कम से कम ये सामाजिक त्रासदी न हो, ये तकलीफ़
लोगों को न भुगतनी पड़े, इसका ख्याल रखें। इसके लिए मैं और आप बहुत जवाबदार हैं। हमको अपनी जवाबदारी को समझना है और लोगों को इस तकलीफ़ से मुक्ति देनी है।